हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। तो आज सुबह सुबह आपके पार्टनर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो ये कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइन के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे आपको अपने पर्सन के बारे में सोच ले लेना है, लेकिन जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये है कलेक्टिव रीडिंग। और एनर्जी आपसे जितनी भी रेजोनेट है बाबू उतना ही रखिए, बाकी को जाने दीजिए। खुद पर विश्वास कीजिए, माता रानी का दिन है, वो माँ जो हैं वो शक्ति हैं, उन पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए, ताकि लाइफ में आपको आपकी खुशी मिल पाए। तो अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, अपने ऊपर भी थोड़ा काम करें, है ना। तो चलिए देखती हूँ कलेक्टिव रीडिंग में व्यूअर्स के पार्टनर्स के फीलिंग्स क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें। ये कार्ड गिरा, फिर मैंने लिया, फिर ये कार्ड गिरा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फाइव ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंजल्स प्लीज गाइड करेंगे। जस्टिस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, the high priestess, the hermit, strength, the chariot, three of pentacles, two of wands, ten of swords, five of cups, eight of cups, death, five of swords, the magician, the sun, seven of pentacles। बॉटम देख से है एस ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, ठीक है, द लवर्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है, ठीक है, और जिस तरह के इनके अंदर गुस्सा है, जिस वजह से गुस्से के वजह से इनके काम का भी लॉस हो रहा है, जहाँ ये लॉस में जा रहे हैं, इनके हेल्थ इशू भी हो रही है, लोगों से इनकी फाइटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, हेल्थ इशू, ओवर थिंकिंग, इस तरह की वाइब्रेशन है और उन्हें रिग्रेट हो रहा है, ठीक है, जो इन्होंने पास्ट में किया है, चाहे इनका डिसीजन हो या आपसे रिलेटेड कोई बात हो, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को आपको लेकर इमोशन ज़रूर है, लेकिन इनका थॉट्स कह रहा है कि अब आप काफ़ी बदल गए हो, ठीक है। उनके नज़रों में जो वो सोच रहे हैं, ठीक है, ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, लेकिन इतना भी बदलना क्या कि आप इनकी जानकारी तक नहीं ले रहे हो, ठीक है।
तो आपके बदले हुए विचार से भी इनके अंदर गुस्सा क्रोध आ रहा है। कुछ इनके लाइफ में कुछ लोगों से फाइटिंग हो रही है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या इनके रिलेटिव हो या पेरेंट्स हो या वर्क प्लेस पे हो, कहीं ना कहीं इनकी फाइटिंग हो रही है। ठीक है, और ये काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये परेशान नहीं है, परेशान भी है, स्ट्रेस भी ले रहे हैं और इनकी हेल्थ इशू भी हो रही है। जैसे लग रहा है कि इनको किसी ने बैक स्टेप किया है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या रिलेटिव हो या किसी से इन्होंने पैसे से रिलेटेड कोई डील किया हो, ठीक है, या पेरेंट्स से हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे पेंटिकल्स आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ है जो इनके लाइफ में ऐसा हुआ है जो पैसे मनी से रिलेटेड है, जो इनके साथ बैक स्टेप किया है। वर्क प्लेस पे भी इनके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, ना ही ये किसी और के साथ अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इनका मूड सही नहीं है। और देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो हो सकता है कि किसी तरह का कोई या वर्क प्लेस पे है या कोई आपके पार्टनर को पीठ पीछे इनके खिलाफ साजिश रच रहा है, या फिर आपके पार्टनर कोई लीगल इशू के इरादे में कोई इन्हें उलझाना चाहता है, या इन्हें कोई फंसा चुका है या फिर फंसा दिया गया हो, या कोई प्लानिंग कर रहा है आपके पार्टनर को उलझाने का, परेशान करेगा। ठीक है, तो इनको पता है कि वर्क प्लेस पे इनका कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों से फाइटिंग हो जा रही है, कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा है, मूड इनका सही नहीं है। और लेकिन यहाँ पे कुछ आपके पार्टनर के जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर एक होप है कि अगर आप खामोश भी हो तो इनके लिए आप पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। उनके मन में एक होप है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं कि आज नहीं तो कल आप इनको माफ़ कर दोगे, क्योंकि इनके अंदर एक होप है कि कहीं ना कहीं उनके लिए आप अच्छा सोचते हो। लेकिन ये अपने गलतियों की वजह से ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, इनके लाइफ में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं या इनके लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल ला रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें अभी तो किसी का सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। सही से ये सो नहीं पा रहे हैं, मेंटली भी परेशान है, हेल्थ से भी परेशान दिख रहे हैं, लोगों से फाइटिंग हो रही है, ज़िंदगी से ये संघर्ष कर रहे हैं, लाइफ में ये संघर्ष देख रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि आपने इनके साथ प्यार में पूरी दुनिया आपने देखी हो, ठीक है, लेकिन आज की एनर्जी कह रही है कि यही प्यार ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, ग्रोथ दिया है, चीज़ें उनकी विश पूरी हुई है, इनके लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग हुई है, जहां आपने इनके साथ एक पावर बनकर खड़ा रहे, स्ट्रेंथ बनकर खड़ा रहे। लेकिन आज इनके अंदर की विल पावर कमज़ोर है और इनके पैसे पर भी फोकस है। अगर इन्होंने चाहे पेरेंट्स से रिलेटेड कुछ पैसे लिए हों, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बात हो रही हो, या लीगल इशू चल रहा है, या किसी से इन्होंने पैसे लिए हों, या वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा इन्होंने कुछ किया है, हो सकता है वर्क प्लेस पे भी कुछ पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक है, तो इनको कोई नहीं समझ रहा इस वक्त, चाहे वो रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कॉलीग हो, या फिर आप ही क्यों ना वहाँ पे हो, या पेरेंट्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो। इस वक्त आपके पर्सन को कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन ये पर्सन की एनर्जी ट्रिगर बहुत कर रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि भाई मैं क्या करूं और मैं कितना भागूं। एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे हो खुलकर। हो सकता है रिग्रेट की एनर्जी में ये साइलेंट मूड पर हो, इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि 8 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स ये क्या कह रहा है, इनका पास्ट में लिया हुआ जो सोच था, डिसीजन था, आज गलत साबित हो रहा है। तो ये आपका सामना कैसे कर पाए, कितना भागें, किससे भागें,
अब तो ये पर्सन गुस्से में जितने हैं उतना ये टूट भी रहे हैं और ये बिखर भी रहे हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशानी फील करें, लेकिन गुस्सा ईगो कम नहीं रहा, क्योंकि ये सिर्फ आपके वजह से नहीं हो रहा है, इनके लाइफ में हर जगह से हो रहा है। पेंटिकल्स, 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 पेंटिकल्स। तो आज भी इनके लाइफ में पेंटिकल्स ही आ रहे हैं, पैसे ही आ रहे हैं, और लव लाइफ में कुछ अच्छा चल नहीं रहा आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में भी उथल पुथल है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक विश्वास, एक होप जग रहा है। जब ये थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, भाग भाग कर ये अब कितना भागे, ऐसा वो कह रहे हैं, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये अकेले रह चुके हैं, सपोर्ट सिस्टम किसी का नहीं है और इनको बैक स्टेप किया जा रहा है। लेकिन आप अगर खामोश हो तो खामोशी के पीछे भी उनको सक्सेस दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें माफ़ ज़रूर करोगे। एक आप ही हो जो एक होप की तरह हो, जो इन्हें सपोर्ट करोगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कहीं दूर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएं, कहाँ भागें, किधर जाएं? हर जगह तो परेशानी है और ये परेशानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है। शायद ये पूरी नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरी नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन खड़े हैं, ना तो वो डिसीजन ले पा रहे हैं, ना ही प्रॉपर आपके साथ न्याय कर पा रहे हैं, लेकिन वो आपका प्यार ज़रूर पाना चाहते हैं। जो इनसे गलतियां हुई हैं, जो पास्ट में हुई हैं, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि इनसे जो पास्ट में एनर्जियाँ, जो गलतियाँ हुई हैं, उनका ये से अफसोस हो रहा है। ठीक है, कहा जाए तो ये पर्सन जिस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो समझ सकते हो कि फेस पे मास्क है, मुखौटा है, खुश रहने का, दिखाने का, काम करने का। ठीक है, लेकिन कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स को लेकर चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके रिश्ते, आप दोनों के जो रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि काश कुछ ऐसा मिरेकल्स हो जाता कि हमारा रिश्ता स्ट्रांग हो जाता और आप उनके साथ होते और आप दोनों एक हो जाते, फैमिली मेम्बर्स बन जाते और फैमिली के साथ होते। ये आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसलिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, थक चुका हूँ और भाग भाग कर भी थक चुका हूँ। कितना भागूँ, कहाँ भागूँ, लेकिन मुझे निकलना है। क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर जैसे होता ना, दिलो दिमाग में, मतलब इस तरह की एनर्जी है कि किसी पे बरस सकते हैं और इस वजह से इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ना ही इनका कोई बात सुन रहा है। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपके पर्सन की लाइफ की ग्रोथ रुक चुकी है, चाहे वो इनका बिजनेस हो या इनका जॉब हो या प्रमोशन हो या लाइफ में इनका इनर पीस हो। हर तरह से आपके पार्टनर की ग्रोथ थम सी गई है। एक सक्सेस की राह आप ही हो, जो आप इनके लाइफ में मिरेकल्स कर सकते हो, एक मैजिक कर सकते हो, जो इन्होंने आपको अनुभव किया है। कभी भी याद कीजिए, कभी भी अगर आपने अपने पार्टनर को कुछ ऐसी बातें कही और वो बातें सही निकली, ठीक है, तो आपके पार्टनर ने आप पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि आप उनके लिए भाई सक्सेस हो। कुछ ऐसी बातें आपने की है और वो बातें पूरी हुई हैं। तो ये द हाई प्रीस्टेस, द सन की एनर्जी और द मैजिशियन, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने की हैं और वो बात हुई है। आज आपके पार्टनर की एक होप, एक ग्रोथ, एक विश्वास वो आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन शर्मिंदा है वो ना कि शायद आप माफ़ नहीं करोगे, लेकिन एक उम्मीद ज़रूर जग रही है कि भाई आप इतने अच्छे इंसान हो, आपका दिल इतना बड़ा है, इतनी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो, आप इन्हें माफ़ कर ही दोगे। क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट करे या ना करे, आप ज़रूर करोगे। ठीक है, अब ये बिल्कुल अधूरापन फील कर रहे हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा।
अब ये पर्सन के अंदर का जो पावर वो कम रहा है, अब वो आपके तरफ आकर आपके प्यार पाना चाहते हैं और अपने विल पावर पे काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इनका थॉट्स तो कहीं रहा है ना बाबू, कि आप बदले बदले से लग रहे हो, आप पूरी तरह बदल गए हो। उन्हें ऐसा फील हो रहा है, उनको आप में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपकी खामोशियाँ, ठीक है। देखिए इनके मिजाज जो है, मूड जो है बहुत बैलेंस्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर किसी तरह का गाज गिरा है, किसी ना किसी से फाइट हो रही है, कोई इनको उलझा रहा है, कोई गॉसिप या पॉलिटिक्स कर रहा है जो लीगल इशू में भी फंसाना चाहता है या फंसा सकता है, या इनको ऐसा कुछ कोई कर दिया है या कोई प्लानिंग कर रहा है। लेकिन चाहे लीगल इशू प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो रही हो, ठीक है, ये भी हो सकता है, रिलेटिव से फाइटिंग हो रही हो, इन्होंने किसी से लोन वगैरह पैसा वगैरह लिया है, उनकी वजह से फाइटिंग हो रही है, ये तो अपनी ज़िंदगी से फाइट ही कर रहे हैं। तो आज क्या सोच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में आपका होना और ना होना, ये इनको फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि इनकी सक्सेस, ग्रोथ सब रुक चुकी है, इनकी शांति भंग हो चुकी है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, और उस पर से कोई बैक स्टेप कर रहा है, मिस जज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई फाइट कर रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी आप खुद ही देख लो। लेकिन आप उनके लाइफ की जादूगरनी हैं, मेल हो फीमेल हो, यानी कि आप मैजिक कर कर, प्यार देकर, सपोर्ट कर कर इनके लाइफ में वो खुशी, वो पीस, वो सक्सेस, वो कॉन्फिडेंस आप ला सकते हो। ये उनकी होप जग रही है। और जो पास्ट में इन्होंने किया है 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स, या ब्रेकअप, मूव ऑन, या आपसे नाता तोड़ा है, आपसे फाइट किया है, और ये पैसे के पीछे भागे हैं, सक्सेस के पीछे भागे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ठीक है, रात हो सकता है बातचीत भी करते हो, बट वही चीज़ याद कर कर ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ऑफ़र भी करना चाहते हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं, द लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन का कोई रास्ता नहीं, ये कहाँ भागेंगे, कहाँ निकल कर जाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है बिना सिवा आपके, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके लाइफ में ना इस तरह की उथल पुथल है, और इनकी अवेकनिंग भी हो रही है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, इनको सीख भी मिल रही है और डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी मिल रही है, और ये अब आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए अकेले में ये पर्सन कहीं ना कहीं आंसुओं को भी छुपा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जिस तरह की एनर्जी है, गुस्से में, ट्रिगर में है, अकेले में रिग्रेट की एनर्जी में, तो 2 आंसू भी ये बहा रहे होंगे, क्योंकि आज उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर कोई सपोर्ट कर सकता है, कोई डायरेक्शन मिल सकता है, जो इच्छा पूर्ण कर सकता है, वो आप हो, आप मदद कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैसेज देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, रीयूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत कोशिश करें कि अपने गुस्से को कंट्रोल करें, बहुत कोशिश करें अपने आप को हील करें, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ें, ऐसी उनकी इच्छा हो रही है। ये पर्सन द सन है, डेथ की एनर्जी है, द चैरियट है, द लवर्स है। तो बहुत सारे व्यूवर्स आपके पार्टनर माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये इस वक्त अंदर से आग बबूला हो रहे हैं। इसके लिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करें, किस तरह से आपको अप्रोच करें, किस तरह से कम्युनिकेशन करें, और आपको वो कैसे मनाएं और रिश्ते को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और ये सक्सेस भी चाह रहे हैं। आपकी खामोशी के पीछे का राज भी जानना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल वो अपने आप को भी बदलना चाह रहे हैं, ठीक है।
उम्मीद तो बहुत थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कोई भी इंसान कभी किसी का दिल मत तोड़ना, कभी मत उसका मजाक बनाना, आज नहीं तो कल वो रिटर्न वापस आता है। ठीक है, वो कहीं नहीं जाता, वो लौट कर आता है। ठीक है, तो आज देखिए जिस तरह आपके पार्टनर बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपके साथ न्याय करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह उलझे हुए हैं और ये अपने आप को सुलझाना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो समझ में आ रही है प्यार क्या है, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है। ठीक है, तो जो सीख मिल रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, चेंज लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए इनकी अवेकनिंग भी हो रही है। ठीक है, इस रिश्ते को पहचानने के लिए आप नॉलेज गेन कर रहे हो तो इनकी भी अवेकनिंग हो रही है। तो ये एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाह रहे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे अपने ईगो को। ठीक है, लेकिन अपने किए हुए गलतियों का पछतावा है। आज रह गए अकेले, आज बुरा हाल है। ठीक है, अब ये रिश्ता और आप उन्हें चाहिए। ठीक है, लेकिन कैसे, थोड़ा ये दिमाग लगा रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करने की कोशिश, क्योंकि वो आपसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैसेज देख लेती हूँ, मैसेज क्या देना चाहते हैं वो आपको। तू ही मेरी सब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा। काम पैसा, काम पैसा, काम पैसा। इसीलिए इंसान को कभी भी किसी के साथ प्यार का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, रिश्ते का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। आज नहीं तो कल वो रिटर्न मिलना ही मिलना है। ठीक है, बस अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तब जाकर आपके साथ न्याय होता है। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या फिर आप भी हो सकते जहाँ खुश नहीं हो। मेड फॉर ईच अदर, वाह क्या बात है। ब्लॉकेज बने हुए हैं, ब्लॉकेज एंड नहीं हुए हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। इनकी फाइटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा लोगों से, जिससे भी हो फाइटिंग तो हो रही है तगड़ा। ठीक है, थोड़ा इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंस की बात की जाए तो आपकी यहाँ कद्र हो रही है, वैल्यू हो रही है। ठीक है, गुड न्यूज़ मिलने वाला है, कॉल मैसेज करें, कुछ भी करें, लेकिन गुड न्यूज़ मिलने वाला है। आई मिस यू एवरी डे, क्योंकि ये पर्सन मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुश नहीं, आई एम नॉट फाइन। और अवेयरनेस देखिए, पैसे आए ना बीच में, पैसा 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 पैसा। आपके पार्टनर के लिए जीवन का कोई इम्पोर्टेंस चीज़ है भाई, तो वो है पैसा। अब बर्बादी की ओर जा रहे हैं तो भैया आप उनके लिए सनशाइन हो, लक हो, तो भैया आपके पास आएंगे तो फिर लक साइन करेगा, तब ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त, बैलेंस कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, हर पर हर दिन हर रोज़ किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, मेड फॉर ईच अदर, फाइटिंग चल रही है, ब्लॉकेज काफ़ी है, इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, गुड न्यूज़ मिलने वाला है, बातचीत करें, कॉल मैसेज करें या आपसे मुलाकात करें। लेकिन पैसे को लेकर, अवेयरनेस को लेकर आपके पर्सन थोड़ा परेशान है। ठीक है, कुछ क्राइसिस चल रहे होंगे, लॉसेस चल रहे होंगे, इसलिए इनको एहसास हुआ है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे तुम्हारी सच में ज़रूरत है। तुम मेरी होप एंड विश्वास हो, तुम ही मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम ही मेरी सनशाइन हो, तुम ही मेरी स्टेबिलिटी हो, तुम ही मेरी ग्रोथ हो। वाह 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 वाह, क्या बात है। देख लीजिए, तो देख लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जी, दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, अफसोस कर रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें,
एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, वही वाली बात हो गई जी, ठीक है। लेकिन फिर भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन रखिएगा, अपने एनर्जी को बैलेंस रखिएगा, फाइट वाइट मत कीजिएगा। उनकी लाइफ की सिचुएशन सही नहीं है, मूड सही नहीं है। अगर बातचीत होती है, मुलाकात होती है तो थोड़ा सा अवेयर रहें, ज़रूरत क्या है, क्योंकि द हाई पिस्टस की एनर्जी है आपकी, तो आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगा। इसलिए आप अपने अंदर बदलाव लेकर आएँ, अपने कॉन्फिडेंस पर फोकस करें, ज़्यादा उलझने की कोशिश ना करें। तो आपके तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं बाबू, इनके मूड पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चेंज को मांग रहा है, तो इनको पॉजिटिव चेंज चाहिए। एंजल नंबर अगर आप देख रहे हो 555, तो यहाँ पे इनको चेंज चाहिए, ठीक है। तो ये चेंज चाह रहे हो, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए यहाँ पे। और 7 नंबर, तो 7 नंबर इनको हीलिंग चाहिए। और 7 नंबर वालों, आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, तो 7 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चेंज चाह रहे हैं। एंजल नंबर 555, 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर हीलिंग चाह रहे हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स, आपका इंट्यूशन पावर खुद स्ट्रांग हो रहा है और 7 नंबर आपका है, तो क्या बात है, ठीक है। तो आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, चेंज लाना चाह रहे हैं, एक मुलाकात करना चाह रहे हैं। वो हैं परेशान, उलझे हुए हैं, लेकिन आपको फिर भी रहना है सावधान, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।